आप जानते ही होंगे कि काउंसलिंग का प्रोसेस धीरे धीरे एंड की तरफ रीच कर रहा है और जितने भी वैकेंट सीट का स्टेटस मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ये फाइनल स्टेटस होने जा रहा है कि इसके बाद सारी सीट्स फिलअप हो जाएंगी और जो नहीं होती हैं वो वैकेंट रह जाएंगी और सेशन बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा, आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी बीटेक बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो इस वीडियो में दोस्तों YMCA फरीदाबाद में बीटेक लीड वाले स्टूडेंट्स के लिए फाइनल स्टेटस मैं बताने जा रहा हूँ, विच इज़ बेसिकली एज ऑफ 13 सितंबर 2024 YMCA फरीदाबाद में क्या स्टेटस है और कितनी सीट किस कैटेगरी से वैकेंट है, उसके बारे में एक फेयर आइडिया इस वीडियो के थ्रू मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अभी के लिए यही फाइनल स्टेटस है जहां पे 62 सीट्स आर स्टिल वैकेंट फॉर बीटेक लीड स्टूडेंट्स। तो आप ऐसा मत सोचना कि बहुत अच्छी अच्छी ब्रांच में सीट्स वैकेंट है। सीट्स वैकेंट ज़रूर है, लेकिन उन ब्रांच में है जहां पे स्टूडेंट्स ज़्यादा एडमिशन नहीं लेते हैं। कुछ अच्छी ब्रांचेस भी हैं जहां पे सीट्स लिमिटेड ही वैकेंट है, 1 या 2 सीट वैकेंट है। तो इसके बारे में इन डेप्थ आपको बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कश्मीरी माइग्रेंट के लिए। कश्मीरी माइग्रेंट के लिए मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, कोई भी एक इंसान अगर आता है जो मेरिट लिस्ट में टॉप में होता है तो ही इज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू चूज एनी ब्रांच। किसी ब्रांच में वो बीटेक लीड के थ्रू एडमिशन लेना चाहता है सेकेंड ईयर में डायरेक्टली, तो उसे एडमिशन दे दिया जाता है। तो दिस इज द एक्चुअली प्रोसीजर विच द यूनिवर्सिटीज इन हरियाणा फॉलो। तो बीटेक लीड के लिए दोस्तों वो कश्मीरी माइग्रेंट वाला एक लकी इंसान अभी भी नहीं आया है। प्रोबेबली अगर मेरी वीडियो को कश्मीर में देख रहा होगा तो शायद इस वीडियो से मोटिवेट हो सकता है और YMCA में सीट वैकेंट भाई साहब आप जाके एडमिशन वहाँ पे ज़रूर ले सकते हो। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। सिविल इंजीनियरिंग में दोस्तों सिर्फ EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से 1 सीट वैकेंट है, बाकी किसी भी कैटेगरी से कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। फिर दोस्तों कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी 1 ही सीट वैकेंट है, लेकिन ये 1 सीट TFW यानी ट्यूशन फी वेयर कैटेगरी से वैकेंट है, बाकी किसी भी कैटेगरी से कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। आगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन हिंदी मीडियम जो करना चाहते हैं यानी हिंदी मीडियम के थ्रू करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी सिर्फ 1 ही सीट वैकेंट है दोस्तों, दैट इज ऑल इंडिया कैटेगरी से। बाकी ज़्यादातर कैटेगरी से कोई भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल सीट्स आर हैविंग 0 वैकेंट स्टेटस। अब आगे चलते हैं दोस्तों और कुछ ऐसे कोर्सेज का नाम आपको बताता हूँ जो हाईली ट्रेंडिंग कोर्स है, इंडस्ट्री में डिमांडिंग है और यहाँ पे बीटेक लीड YMCA में भी कोई भी सीट मौजूदा समय में वैकेंट नहीं है। ये है कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद डाटा साइंस जहाँ पे कोई सीट वैकेंट नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जहाँ पे कोई सीट वैकेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जहाँ पे कोई सीट वैकेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी कोई सीट वैकेंट नहीं है। फिर एक नया कोर्स ECO दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वहाँ पे भी कोई सीट वैकेंट नहीं है। एंड फाइनली इलेक्ट्रॉनिक्स विद IoT as specialization, Internet of Things, which is highly demandable course, is also not having any seat vacant for BTech lead students YMCA फरीदाबाद। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में दोस्तों 28 सीट्स आर वैकेंट, 28 सीटें वैकेंट है। 28 सीट्स आर वैकेंट इन ऑल इंडिया कैटेगरी और 2 सीटें वैकेंट है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी से। सो इन टोटल 30 सीट्स आर वैकेंट एंड TFW से और KM से इसमें कोई भी एज स्पेसिफिक सीट वैकेंट नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें लकीली दोस्तों ऑल इंडिया कैटेगरी से 1 सीट वैकेंट है एंड whomsoever इज इंटरेस्टेड ही कैन गो एंड टेक एडमिशन फ्रॉम बीटेक लीड कैटेगरी। और आगे चलते हैं दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी 1 सीट वैकेंट है एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम ऑल इंडिया कैटेगरी। ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से 1 सीट वैकेंट है, बाकी बची हुई किसी भी कैटेगरी से कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद हिंदी मीडियम। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद हिंदी मीडियम में दोस्तों 25 सीट्स आर वैकेंट, बहुत सारी सीट वैकेंट एंड ऑब्वियसली हिंदी स्टूडेंट्स डोंट प्रीफर एज सच, इसीलिए मैकेनिकल में सीट्स वैकेंट है। तो यहाँ पे 23 सीट्स हैं जो ऑल इंडिया कैटेगरी से वैकेंट है, फिर 2 सीटें हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी से वैकेंट है। इन टोटल 25 सीट्स आर वैकेंट फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी मीडियम। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं रोबोटिक्स एंड AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें 1 ही सीट है जो वैकेंट है दोस्तों इन ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी और इसके अलावा किसी भी कैटेगरी से कोई भी सीट वैकेंट नहीं। इन टोटल दोस्तों 55 सीट्स आर वैकेंट इन ऑल इंडिया कैटेगरी, 1 सीट इज वैकेंट इन TFW एंड 1 is obviously vacant in Kashmiri migrant and 5 seats are vacant in economically weaker section category. So this was the complete status of YMCA Faridabad 2024 फाइनल वैकेंट सीट स्टेटस। अगर यहाँ पे कोई सीट्स नहीं भरी जाती है फाइनल काउंसलिंग में, सो दिस सीट्स will be considered as vacant only
and the counseling process will close as per schedule on 15th of September 2024। वो बंद हो जाएगा और काउंसलिंग कनेक्ट नहीं होगी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को कैरी फॉरवर्ड करके अलग अलग कोर्सेज को स्टार्ट कर दिया जाएगा इन द यूनिवर्सिटीज। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको एक फेयर आइडिया मिला होगा कि कितनी सीट वैकेंट है। तो अगर आप लीड स्टूडेंट हैं तो यूआईटी कुरुक्षेत्र में भी एडमिशन लेना चाहेंगे, दैट इज ऑल्सो ए गुड कॉलेज। अगर आपको यहाँ एडमिशन नहीं मिला है तो उसके बारे में कितनी सीट वैकेंट है, फाइनली लास्ट वैकेंट सीट स्टेटस, तो उसकी वीडियो को डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।